राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं आरती राधा टी से बन चैनल। तो दोस्तों आप लोग कैसे, आशा करते हैं कि भगवान की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो 2026 में मोहनी एकादशी कब है? तो मोहनी एकादशी 2026 में 27 तारीख को व्रत रखा जाएगा। 26 तारीख को नहीं है, 27 तारीख को है। तो इस वीडियो में आपको सब बात पता चलेगा कि एक मोहनी एकादशी का क्या करने का फायदा है, क्या इसका नियम है, करने से क्या, जिनको विवाह में रुकावट आ रहा है या रिश्ता बार बार टूट जा रहा है तो उनको क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपको सब बात पता चलेगा इस वीडियो में। तो 2026 में 27 तारीख को एकादशी व्रत रखा जाएगा, मोहनी एकादशी। तो मोहनी एकादशी हर आपको मनोकामना पूर्ण करने वाली एकादशी है। जो भी आपका मन में इच्छा हो, जो भी हो, किसी का धन संपत्ति जो भी कमी हो, हर इच्छा पूरा होता है मोहनी एकादशी से। तो आपको मोहनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो लोग का विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में रुकावट आ रहा है या रिश्ता टूट जा रहा है बार बार, तो उन लोग को क्या करना चाहिए? उन लोग के तुलसी जी का पत्ता के माला बनाकर, लड्डू गोपाल हो तो लड्डू गोपाल के पहनाइए, नहीं तो राम जी का है फोटो या मूर्ति उनको पहनाइए, नहीं तो विष्णु भगवान का मूर्ति में तुलसी पत्ता का माला 108 बना के पत्ता का पहनाइए। इसे सारी समस्या दूर हो जाता है। जो भी विवाह में रुकावट आ रहा है या रिश्ता बार बार टूट जा रहा है, तो लड्डू गोपाल को या विष्णु भगवान हो या राम जी हो, उनको तुलसी माला जरूर एकादशी के दिन पहनाइए। गर्मी का मौसम चल रहा है तो लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए, माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए, ठंडा आम रस का भी भोग लगाना चाहिए, आम फल का रस का भोग लगाना चाहिए। तो आपको मोहनी एकादशी करने से हर मनोकामना पूर्ण होता है। जो भी आपको इच्छा हो मन में, शादी ब्याह में रुकावट आ रहा है, उसके लिए मैं बताइए दीदी कि तुलसी जी का माला पहनाइए, लड्डू गोपाल हो या विष्णु भगवान हो या राम जी का मूर्ति फोटो हो। तो मोहनी एकादशी का 10वीं से नियम चालू हो जाएगा। 10वीं के दिन आपको शुद्ध भोजन करना है। 10वीं के दिन चने के दाल, मसूर का दाल, कोदो, शहद, मूली, साग 10वीं के दिन नहीं खाना चाहिए। 10वीं के दिन दूसरे को घर के दिया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। 10वीं के दिन क्योंकि 10वीं के दिन नियम का पालन करना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए, लहसुन प्याज उससे नहीं खाना चाहिए, चावल भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी का नियम 3 दिन का होता है। 10वीं, एकादशी, द्वादशी, तब एकादशी का फल प्राप्त होता है। तो 10वीं से आपको नियम का पालन करना है। जिस एकादशी में 10वीं चल कर आती है, उस एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। मैं ये जब भी एकादशी का वीडियो बनाती हूँ, तब मैं ये बार बार चीज़ याद आपको दिलाती हूँ कि कभी नहीं करना चाहिए। जिस एकादशी में 10वीं चल कर आती है, उस एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि 10वीं योग एकादशी करने से आपका वंश का हानि होता है। आपका जितना पूरा साल का एकादशी का व्रत किया हुआ है, पूरा नष्ट हो जाता है। आपको नर्क भी जाना पड़ता है, नर्क भागी बनना पड़ता है 10वीं योग एकादशी करने से। साधु संत भी लोग माना करते हैं कि 10वीं योग एकादशी नहीं करना चाहिए। जिस एकादशी में द्वादशी चलकर आती है, उस एकादशी का महत्व ज्यादा होता है। उसी एकादशी का व्रत करना चाहिए कि जिस एकादशी में द्वादशी चलकर आ रही है, तो उस एकादशी का व्रत करना चाहिए। 10वीं योग एकादशी कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका इतना हानि होगा। तो व्रत किया जाता है अच्छा के लिए, खराब के लिए नहीं। तो जो चीज़ से हानि होता है तो वो व्रत नहीं करना है। तो 27 तारीख को व्रत रखा जाएगा, क्योंकि साधु संत भी मना करते हैं। लेकिन कुछ लोग है कि उनको जानकारी नहीं रहता है, एक बार विश्वास हो गया, वो लोग व्रत करवा रहे हैं। साधारणीय आदमी करवा रहे हैं, साधु संत लोग थोड़े करवाएंगे।
वो लोग तो मना ही कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको ये चीज़ पर ध्यान देना है कि दशमी योग एकादशी नहीं करना है। आपका जिस दिन व्रत हो उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध कपड़ा पहनिए, पीला वस्त्र पहनिए, अपने पहनिए, लड्डू गोपाल है या विष्णु भगवान है उनको भी पहनाइए, क्योंकि उस दिन पीला वस्त्र पहनना बहुत अच्छा होता है, भगवान बहुत खुश होते हैं विष्णु भगवान। तो आप पीला वस्त्र पहनिए। स्नान करने के बाद आपको सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प का व्रत अधूरा माना जाता है, इसीलिए संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। संकल्प में आपको 1 रुपये का सिक्का, 1 सुपारी, पुष्प, तुलसी जी का पत्ता, अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान बोलकर संकल्प करिए कि मैं एकादशी, मोहिनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बोलकर छोड़ दीजिए। बिना संकल्प के व्रत अधूरा माना जाता है, फल नहीं मिलता है, इसीलिए संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो सब लेकर हाथ सामान, सुपारी, पुष्प, तुलसी जी का पत्ता, अक्षत नहीं लिया जाता है, काला या सफ़ेद तिल ले लीजिए, 3 बार विष्णु विष्णु बोल लीजिएगा, अपना नाम गोत्र बोलकर मोहिनी एकादशी कह कर के मैं व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, हे लड्डू गोपाल आपके लिए मैं जो मनोकामना के लिए मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ पूर्ण करिएगा। तो ये सब बोलकर लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल के पास छोड़ दीजिए, अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो विष्णु भगवान का फोटो है या मूर्ति है उनके पास छोड़ दीजिए संकल्प। जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको जाप करना है, मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप आपको भजन हर कीर्तन करना है, किसी के चुगली निंदा नहीं करना है, क्योंकि चुगली निंदा करने से आपका आधा एकादशी का व्रत का फल कट जाता है, इसीलिए चुगली निंदा नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको भजन करना है, हर कीर्तन करना है, जाप करना है। उस दिन किसी को उल्टा नहीं बोलना है, चुगली निंदा करने वाला आदमी से आपको दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो करेंगे नहीं, आपका भी किया हुआ व्रत पूरा नष्ट कर देंगे। तो व्रत करने से नहीं होता है, व्रत का नियम जानना पड़ता है, नियम का पालन करना पड़ता है। तो देखिए कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि गृहस्थ के लिए आज है, साधु संत के लिए कल है। ये आदमी सब लोग अपना मन से बना देते हैं। एकादशी ऐसा व्रत है कि सबके लिए नियम कानून एक समान है, सबके लिए है, लोग माने या ना माने लेकिन सबके लिए एक समान है। तो एकादशी व्रत सबके एक ही दिन होता है, लेकिन आदमी मन से बना देते हैं कि गृहस्थ के लिए काल है, आप साधु संत के लिए आज है। तो इसीलिए इस चीज़ को नहीं अपना मर्जी से करना चाहिए, क्योंकि कहीं शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि कल है साधु संत के लिए, आज हमारे लिए है, नहीं। एकादशी ऐसा व्रत है कि 5 साल से बच्चा को ऊपर जो है उनको एकादशी का व्रत करना चाहिए। उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन, अन्न खाने पर पाप लगता है। बीमार व्यक्ति हो उनको छोड़ दीजिए, बीमार व्यक्ति के छोड़ने के बाद और कोई भी जो अच्छा व्यक्ति हो उनको, घर में जितने सदस्य स्वस्थ है अच्छे हैं उनको जरूर करना चाहिए एकादशी का व्रत, क्योंकि सब व्रत में एकादशी व्रत बड़ी मानी जाती है। इसीलिए जो लोग के घर में नहीं हो रहा है या नहीं करना पड़ रहा है तो उन लोग को क्या करना चाहिए, उस दिन आपको ये काम करना चाहिए कि आपको शुद्ध भोजन बनाना है, घर में लहसुन प्याज नहीं बनाना है, आपको उस दिन चावल नहीं बनाना है, रोटी भी नहीं बनाना है। तो आप सोचिए कि रोटी नहीं बनाऊँ तो क्या बनाऊँ, चावल नहीं बनाऊँ तो क्या बनाऊँ, तो देखिए पूड़ी है, पूड़ी तल लीजिए, बिना लहसुन प्याज का सब्जी बना लीजिए, खा लीजिए और परिवार को खिला लीजिए। आपको ये करने से आधा आपको एकादशी का व्रत का फल मिल जाता है। इसीलिए उस दिन चावल नहीं बनाना चाहिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं तब वो नहीं कर रहे हैं तब वो चावल नहीं बनाना चाहिए उस दिन। तो ये सब बात को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, छोट छोट बात को। एकादशी में कभी भी या कोई पूजा पाठ में पीरियड का वस्त्र पहना हुआ नहीं पहनना चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए, कोई भी पूजा पाठ करिए। इसीलिए
पीरियड में सारा वस्त्र खराब नहीं करना चाहिए। जो आपके पास शुद्ध हो वही वस्त्र पहनिए। तो एकादशी का मैं ये हर चीज़ बता चुकी हूँ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, नियम का पालन। जिन लोग का विवाह का रुकावट है वो भी मैं बता दी कि ये काम करना है। एकादशी व्रत करिए तो उस दिन कथा भी जरूर सुनिए। कथा सुन लीजिए, बुक है तब किताब से सुन लीजिए, नहीं तो मोबाइल में से सुन लीजिए। ये नहीं है कि हम है तो हमारे ही सुनिए, किसी से सुन लीजिए, ये नहीं है। कथा कथा ही होता है, ये बंधन नहीं है। किताब है तो किताब से सुन लीजिए। आप आपको पूजा करना है, कलश रख के करिए या चौकी लगा कर रखिए या डायरेक्ट मंदिर में करिए, तो आपको कलश जरूर रखना है। डायरेक्ट अगर मंदिर में भी कर रही है तो कलश रखना बहुत शुभ होता है, इसीलिए कलश के बिना पूजा नहीं करना चाहिए। कलश में एक सुपारी डाल दीजिए, एक सिक्का डाल दीजिए, उनके कलश के कंठ पर मूली लपेट दीजिए। आम का पत्ता है तो आम का पत्ता डाल दीजिए, नहीं है तो अशोक का पत्ता है डाल दीजिए। वो भी नहीं है तो पान का पत्ता है डाल दीजिए। वो भी नहीं व्यवस्था हो रहा है तो आप एक फल रख दीजिए। क्या करिएगा, उस पर स्वास्ति या ओम बना दीजिए, टीक दीजिए, चंदन उली लगा दीजिए, भाव से अपन पूजा करिए। जहाँ नहीं है तो क्या किया जाए, जहाँ पंडित जी नहीं मिलते हैं वहाँ पूजा नहीं होता है। पूजा करना चाहिए, अपने से करिए। ऐसे नहीं करने से अच्छा है ना कि अपने से कर लीजिए, काम तो नहीं रुकेगा ना। तो ऐसे ही आपको जितना है खुशी भाव श्रद्धा से कीजिए। ये नहीं कि इतना रहेगा तब मैं करूँगी। तो आपको ये सब का नियम का आपको ज़रूर आपको पालन करना है कि कलश रखना है, कलश में क्या क्या सामग्री डालना है, नहीं है तो क्या करना है। तो मोहिनी एकादशी का अब मैं आपको तिथि बता दूँ कि कब से कब परम हो रही है। आज लड्डू गोपाल को पंचामृत है तो पंचामृत से स्नान करवाइएगा। दही दूध से, मक्खन मिश्री से भोग लगाइए। आम रस का भी भोग लगाइए। गर्मी का महीना चल रहा है तो उनको भोग लगाइए, पंचामृत से स्नान भी करवाइए। अब एकादशी तिथि कब से कम परम हो रही है। 26 अप्रैल को 2026 में शाम को 6:06 से लेकर 27 अप्रैल को 2026 में शाम को 6:15 तक रहेगा, एकादशी तिथि रहेगी। इसीलिए मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल को दिन सोमवार को रखा जाएगा। उदय तिथि के अनुसार 27 तारीख को दिन सोमवार को व्रत रखा जाएगा। आपको पारण का टाइम रहेगा, पारण का शुभ मुहूर्त टाइम रहेगा 28 तारीख को, 28 अप्रैल को 2026 में सुबह 5:43 से लेकर सुबह 8:21 तक ले आपका पारण हो जाना चाहिए। क्योंकि पारण टाइम में होना चाहिए, नहीं तो आपका आधा से ज़्यादा फल कट जाता है। इसीलिए पारण टाइम पर ही करना चाहिए। इसीलिए पारण का टाइम बताया जाता है शुभ मुहूर्त। सारा काम छोड़कर स्नान करके जो जल्दी से जो भी हो आपको सब, तो नहीं तो आपका व्रत का फल नहीं मिलेगा। इसीलिए पारण का टाइम बताया जाता है कि पारण का टाइम है, पारण टाइम पर करिए तो आपको शुभ मुहूर्त पारण का टाइम मैं बता दी। आपको उसी टाइम पर पारण करना है, नहीं तो आधा से ज़्यादा फल कट जाता है, एकादशी का फल नहीं मिलता है। एकादशी के दिन आपको तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, रविवार के दिन भी नहीं तोड़ना चाहिए और द्वादशी के भी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्ता एकादशी के नहीं तोड़ना चाहिए, रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और द्वादशी को भी नहीं तोड़ना चाहिए। छोट छोट गलती के कारण करने से हमारा कोई भी व्रत का फल नहीं मिलता है। कोई भी व्रत में अगर आप कहीं पर भी गलती कर रहे हैं तो उसका फल नहीं मिलता है। इसीलिए व्रत करने से पहले आपको नियम जानना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए। बहुत लोग तो व्रत रखते हैं लेकिन नियम का पालन नहीं करते हैं, फिर बोलते हैं कि मेरे को तो कोई व्रत का फल नहीं मेरे को मिला। तो इसीलिए आपको
तुलसी पत्ता कभी भी तोड़ने जाइए तो उनको प्रणाम करिए, उनसे पूछ लीजिए कि मैं लड्डू गोपाल के भोग के लिए मैं तोड़ने जा रही हूँ या विष्णु भगवान के भोग के तोड़ने के लिए जा रही हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। तो कभी भी उनको प्रणाम करिए, उनसे पूछिए तब तोड़िए। ये नहीं कि डायरेक्ट मैं गए कैसे तोड़ छाड़ के लेकर चल दिया, ऐसे नहीं किया जाता है। पूजा पाठ का बहुत नियम होता है, मानने वाला का वो है, नहीं मानने वाला का बात अलग है। तो इसीलिए फल नहीं मिलता है, उल्टा सीधा लोग काम करते हैं। अनजान में कोई गलती हो गया उसके लिए वो जो बात अलग है, लेकिन जान के गलती नहीं करना चाहिए। अब हमको पता है कि द्वादशी एकादशी रविवार को नहीं टूटता है, ऐसे हम लोग मंगलवार के भी नहीं तोड़ते हैं, तो अब हम तोड़े जान के, तो ये जान के गलती है ना। अगर मुझे ज्ञान नहीं है तो बात अलग का चीज़ है, बिना ज्ञान के गलती कर दी तो वो भगवान माफ़ कर देते हैं, लेकिन जान के अगर गलती करने के बाद उसका कोई माफ़ी नहीं होता है, किसी भी चीज़ का। बार बार गलती करी है, भगवान से माफ़ी मांग ली तो भगवान माफ़ नहीं करते हैं, क्योंकि आप जान जान के कर रही है। एक ऐसे वो अचानक हो गया। तो चलिए मैं आपको पारण का भी शुभ मुहूर्त टाइम बता दी। मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, हर मनोकामना पूर्ण होता है मोहिनी एकादशी के। अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय, राधे राधे। फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगी।